हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में, फ्लूइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं बोएंसी। समझते हैं बोएंसी, ठीक है। देखिए, तो बोएंसी के लिए चलिए बोएंसी समझ रहे हैं भाई। तो सबसे पहले एक सॉलिड ले लेते हैं और यहां पर हम कंसीडर करते हैं सॉलिड में एक स्फीयर, ठीक है। ये एक स्फीयर है, अच्छे से समझना है और इसको थोड़ा फील के साथ समझते हैं, ठीक है। ये स्फीयर है और जब ये स्फीयर है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। ये स्फीयर है और इसका कुछ ना कुछ मास, कुछ ना कुछ रेडियस। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये गोला है, ठीक है। ये गोला है स्फीयर। इस गोले का मास मान लेते हैं कितना है, 10 किलो। गोले का मास कितना, 10 किलो। अब हमने इस गोले को और इस गोले को एक वेइंग मशीन के ऊपर डाला। एक वेइंग मशीन के ऊपर डालकर देखा तो रीडिंग मिलती है हमें 100 न्यूटन। रीडिंग कितनी मिली, 100 न्यूटन, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया कि हमने एक बकेट लिया। हमने एक बकेट लिया और इस बकेट में पानी भर दिया। इस बकेट में क्या किया हमने, पानी भर दिया, ठीक है। पानी भर दिया और फिर इसको भी रख दिया किसके ऊपर, एक वेइंग मशीन के ऊपर डाल दिया, ठीक है। वेइंग मशीन के ऊपर डाल दिया, फिर इस गोले को इसके अंदर डाल दिया और ये पूरा डूबा हुआ है। गोले को डाल दिया। अब वेइंग मशीन जो पहले सिर्फ गोले को मेजर किया तो कितना दिखा रहा था, 100 न्यूटन, लेकिन अब कितना दिखा रहा है, अब दिखा रहा 80 न्यूटन। इसका मतलब 20 न्यूटन का डिफरेंस आया। इसका मतलब कितना न्यूटन का डिफरेंस आया, 20 न्यूटन का, ठीक है। 20 न्यूटन का डिफरेंस आ गया, वो 80 न्यूटन हो गया। कितने न्यूटन का फर्क आ गया, 20 न्यूटन का फर्क आ गया भैया। कितने न्यूटन का फर्क आया, 20 न्यूटन का। हुआ क्या, आप समझते हैं। अगर हुआ ये कि आपने वो कहानी सुनी होगी कि कौवा प्यासा था और उसको कंकर में, मतलब कि पानी का लेवल नीचे था और फिर वो कंकर डालता जा रहा था और पानी का लेवल क्या हो रहा था, ऊपर हो रहा था। तो यहां भी कुछ वैसा ही हुआ, पानी का लेवल क्या हो गया, ऊपर हुआ। तो एक्चुअली में हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही हम गोले को इसमें डालते हैं, पानी वाले बकेट में डालते हैं, तो कुछ पानी वहां से हट जाते हैं, क्योंकि उस पानी का जगह किसने ले लिया, इस गोले ने ले लिया। अब उस पानी का जगह ये गोला ले लिया, तो वो पानी अपनी जगह को छोड़कर हट गया। अब वो जो पानी जो जगह छोड़कर हटा है, वो पानी क्या चाहेगा कि नहीं, मुझे अपनी जगह फिर से चाहिए। तो वो अपनी जगह पाने के लिए चाहता है कि ये जो गोला इसमें आया है ये वापस निकलकर इजेक्ट आउट हो जाए, वापस इजेक्ट आउट हो जाए। तो वो इजेक्ट आउट करने के लिए जो फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ बोएंसी। तो बेसिकली अगर हम फोर्स ऑफ बोएंसी को डिफाइन करें तो इट इज द फोर्स, ये एक फोर्स है, इट इज द फोर्स इट इज द फोर्स experienced by या applied by displaced water, applied by displaced water on the gola या on the object to eject that out, उसको बाहर निकाल दे। और बाहर निकालने के लिए जो फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बोएंसी कहते हैं। बात समझ में आ रही। तो क्या कहानी है बोएंसी की, ये थोड़ा आपने फील किया।
कि जब हम यहां है 100 न्यूटन, यहां डाल रहे हैं 80 न्यूटन, 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन घट क्यों गया? इसलिए घट गया क्योंकि यहां पर सिंपली जब ये है तो इसका वजन नीचे लग रहा है mg, ऊपर कोई फोर्स, ऊपर भी नॉर्मल लग रहा है, जो रीडिंग बता रहा है तो नॉर्मल भी इतना ही mg के बराबर, लेकिन यहां पर उस नॉर्मल के अलावा ये पानी भी लगा रहा है। कौन सा पानी? डिस्प्लेस्ड पानी। और डिस्प्लेस्ड पानी क्या चाह रहा है कि वो अपना जगह वापस ले ले। वापस लेने के लिए वो क्या कर रहा है कि ये गोला को भगाओ यहां से, गोला को भगाओ तो हम अपना जगह लें, और जगह कैसे लेंगे? तो भगाने के लिए क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स लगा रहा है तो इसका वजन क्या हो गया? कम गया, तो ये हल्का फील होगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? बुओयंसी कहते हैं। अब बुओयंसी में अगर मान लेते हैं कि यहां हमने एक होल कर दिया, यहां हमने एक छेद कर दिया, और ठीक इसके बगल में एक बकेट हमने डाल दिया, एक बकेट डाल दिया ताकि यहां से जो भी पानी है वो इसमें आकर गिरे। तो यहां पानी कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, पानी इकट्ठा हो गया। अब इसको भी हमने एक वेइंग मशीन के ऊपर डाल दिया, ये भी कुछ ना कुछ वजन दिखाएगा। तो आर्किमिडीज साहब ने क्या कहा कि जो फोर्स ऑफ बुओयंसी होगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल force of buoyancy is equal to weight of displaced water, weight of displaced water। बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज साहब ने क्या कहा कि फोर्स ऑफ बुओयंसी जो है वो किसके बराबर है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जो जैसे ही डाला पानी डिस्प्लेस हुआ, हमने कुछ ऐसा कर दिया कि वो डिस्प्लेस्ड वाटर इसमें इकट्ठा हो जाए, इसमें इकट्ठा होगा तो इसका जो वेट होगा वही क्या कहलाएगा? फोर्स ऑफ बुओयंसी कहलाएगा। बात समझ में आ रही? अब यहां देखें, यहां तो पूरा सबमर्ज्ड है। अगर यहां पर ये सबमर्ज्ड है पूरा, फिगर एक और बनाता हूं और फील के साथ समझिए इसको। बेसिकली पहले बुओयंसी क्या है ये समझ में आ गया होगा, कि फील आया होगा कि बुओयंसी है क्या। जो पानी हटा वो वापस आने के लिए फोर्स लगा रहा है कि उसको भगाओ और अपना जगह लो। तो वो जो फोर्स लगा रहा है उसको भगाने के लिए, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ बुओयंसी। ठीक है। और आर्किमिडीज साहब ने क्या कहा कि जो बुओयंसी होगा वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर कंटेनर है, और इस कंटेनर में, ठीक है, यहां जो कंटेनर है और इस कंटेनर में, ठीक है, इस कंटेनर में पूरा ये पानी और इसमें पूरा डूबा हुआ है ये स्फीयर, पूरा डूब गया, पूरा डूबा हुआ है। तो नीचे कितना, नीचे इसका वेट लग रहा है, ठीक है, वेट लग रहा है। वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी कितना होगा? वेट ऑफ बॉडी होगा मास ऑफ बॉडी इंटू जी, मास ऑफ बॉडी इंटू जी। और ऊपर क्या, इस वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? इस वेट को बैलेंस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है कौन? बैलेंस कर रहा है बुओयंसी। बैलेंस कर रहा है कौन? बुओयंसी। ठीक है। तो बुओयंसी हम लोग लिखें अगर, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको अगर एक लाइन आगे बढ़ाएं और मास ऑफ बॉडी को और हम कैसे लिख सकते हैं? तो मास को हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। ये है वेट ऑफ बॉडी। बुओयंसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो बुओयंसी लिखाएगा, बैलेंस कर रहा है कौन? बुओयंसी। बुओयंसी लगाता कौन है? पानी। पानी कितना होगा बुओयंसी? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कहा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या हो जाएगा? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू
जी। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कैसे निकलेगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू, लगा कौन रहा है, वाटर, तो डेंसिटी किसकी लेंगे, वाटर की, डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। बात समझ में आ रही। वेट ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी इनटू जी, मास ऑफ बॉडी को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास लेना होगा तो डेंसिटी, वॉल्यूम को इधर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम और डेंसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास की जगह हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी, और बॉयंसी की जगह हमने क्या लिखा, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, क्योंकि बेसिकली फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके बराबर होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू जी। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। और इसको, ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा और मॉडिफाई किया जाएगा। अभी ये फॉर्मूला आ गया, ये किसका फॉर्मूला है, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है। यहां तो पूरा डूबा हुआ था, लेकिन अगर कहीं पर आधा डूबा हो, मान लीजिए ये केस ले लेते हैं, ठीक है, हमने ये केस ले लिया और इसमें पानी भर दो, और ये मान लीजिए कि कुछ ऐसा भरा हुआ, आधा डूबा हुआ, तो कितना डूब गया, ये थोड़ा सा डूबा है, ये इतना। अब इस पर वेट कितना लग रहा होगा, अब इस पर वेट लग रहा है नीचे, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी इंटू जी। मास ऑफ बॉडी में क्या लिखेंगे, यही वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, ये है वेट ऑफ बॉडी, ठीक है। लेकिन इस केस में मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, तो डिस्प्लेस्ड वाटर ये तो लिख चुके हैं, लेकिन यहां पूरा नहीं डूबा हुआ है, आधा डूबा हुआ है, तो इसी फॉर्मूला को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए, यहां जो फोर्स लग रहा है बॉयंसी इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, इसके ऊपर जो कुछ बॉयंसी फोर्स लग रहा है, एफ बॉयंसी, ठीक है, ये जो बॉयंसी फोर्स ऑफ बॉयंसी इसके ऊपर लग रहा है, ये बराबर हो जाएगा वेट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या मास ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी के दो फॉर्मूलाज, ठीक है, फोर्स ऑफ बॉयंसी का दो फॉर्मूला देखने को मिलेगा आपको। एक फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, अगर आप कुछ ऐसा करके निकाल सकते हो तो निकाल लो, दूसरा नहीं तो मास ऑफ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कैसे निकालेंगे, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू जी। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, या फिर मास वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, जितना हिस्सा उसका पानी में डूबा हुआ है वो, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है, इसको आप फटाक से नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, पहले इतना नोट करो आप जल्दी से। फ्लोटिंग कंडीशन देख लेते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन क्या है। फ्लोटिंग कंडीशन, तो उसके लिए मैं कुछ हिस्सा मिटा देता हूं, कुछ नहीं, लगभग पूरा भी मिटा दूंगा तो चलेगा। ठीक है, चलिए, फ्लोटिंग कंडीशन, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए फ्लोटिंग कंडीशन, अब समझते हैं फ्लोटिंग कंडीशन।
कब तैरेगा कब डूबेगा इस चीज को समझ लें। ठीक है, फ्लोटिंग कंडीशन। तो फ्लोटिंग कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिक्विड है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इस लिक्विड में, और यहां पर हमने एक गोला डाला हुआ है, ये गोला है, ठीक है, सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कब ये तैरेगा, तो फ्लोटिंग कंडीशन क्या है कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड या सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर ब्लॉक या बॉडी, जो भी आप मान सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर कम हुआ डेंसिटी ऑफ वाटर से, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो ये तैरेगा। मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम होना चाहिए किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड से, जो भी हो, तो ये तैरेगा। ठीक है, अगर डूबेगा कब, सिंक कंडीशन कब है, सिंक कंडीशन क्या है कि अगर इसका उल्टा हो जाएगा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड या ब्लॉक जो भी है ज्यादा हुआ किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, वाटर नहीं, यहां लिक्विड लिखिए, हर जगह वाटर नहीं होगा इसलिए लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो वो डूब जाएगा। ये पहला। ये दूसरा। तीसरा केस देख लीजिए। तीसरा केस है कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसा भी हो सकता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर हो गया किसके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, तब क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर हो गया किसके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, तब क्या होगा, मतलब कि सॉलिड बराबर हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब इस केस में होगा ये कि ये अगर पानी है, ठीक है, ये अगर पानी है, ये अगर पानी है तो इसमें ब्लॉक तैरेगा लेकिन पानी की सतह से नीचे आके तैरेगा जरूर, लेकिन वो पानी के सतह से एकदम, उसका जो टॉप सरफेस होगा वो पानी के टॉप सरफेस से मिलता हुआ रहेगा। इस केस में ये इस तरह से तैरेगा। तो फ्लोटिंग कंडीशन देख लिया आपने, छोटा होगा तो तैरेगा किसका, सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से, अगर ज्यादा हो गया सॉलिड का तो डूब जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, बराबर हुआ तो तैरेगा लेकिन पानी के सतह से नीचे रहकर। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए आप जल्दी, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए इसे भी। अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर समझ लिया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में पानी है, पानी है, ठीक है, इस पानी की डेंसिटी है 3 रो, पानी की डेंसिटी कितनी है 3 रो, और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का डायमेंशन है A, B और ये है C, इस ब्लॉक का डेंसिटी है रो। सवाल ये है तैरेगा या नहीं, पहला सवाल, ठीक है, पहला क्वेश्चन तैरेगा या नहीं। दूसरा क्वेश्चन कितना डूबेगा,
कितना डूबेगा, कितना डूबेगा। ठीक है, पॉज कीजिए और इसको कीजिए, पॉज कीजिए और इसको कीजिए और फिर मिलाइए आंसर। ठीक है, तैरेगा या नहीं, कितना डूबेगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पॉज करके आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो देख लो। फिर इसको सॉल्व करते हैं। कितना, सबसे पहली चीज सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहली चीज कि पानी की डेंसिटी कितना है 3 रो और इसका डेंसिटी कितना है रो। फ्लोटिंग कंडीशन यहां लिखा हुआ है कि अगर कम है तो तैरेगा, ज्यादा है तो नहीं तैरेगा। तो वहां देख सकते हैं ब्लॉक का रो है और इसका 3 रो है, तो ये तो तैरेगा। ठीक है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ज्यादा है, सॉरी कम है किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो तैरेगा। ठीक है, तैरेगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ये है तो तैरेगा। दूसरी चीज कितना डूबेगा, तो कितने डूबने के लिए मान लेते हैं कि लेट x डूब जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर यहां पर हम फिगर बनाएं या इसी फिगर में अगर हम बनाते हैं इसको, तो ये कुछ ऐसा मान लेते हैं कि इतना डूब गया है। ठीक है, ये मान लीजिए कि इतना डूब गया है। ठीक है, इतना डूबा, ये कितना डूब गया है मान लेते हैं यहां से x डूब गया है। ठीक है, यहां से मान लीजिए x डूब गया है, x डूब गया तो ये कितना है a, ये कितना है b। ठीक है, ये कितना है b और ये कितना है, ये कितना है b, ये a और ये मान लिए कि कितना डूब गया, x डूब गया। ठीक है, x डूब गया। ठीक है, लेट x हाइट डिप्ड इन, x हाइट डिप्ड इन लिक्विड, x हाइट क्या हुआ है, डिप्ड कर गया। तो आगे कैसे करेंगे फिर, तो आगे कैसे करेंगे, तो वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी बराबर हो जाएगा किसके, फोर्स ऑफ बॉयंसी के, फोर्स ऑफ बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी। ठीक है, फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो वेट ऑफ बॉडी कितना होगा, तो वेट ऑफ बॉडी लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है बॉडी का, ए बी सी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है बॉडी की 3 रो, इंटू जी। ठीक है, इंटू जी। फोर्स ऑफ बॉयंसी लिखना है, फोर्स ऑफ बॉयंसी लिखेंगे तो फोर्स ऑफ बॉयंसी हो जाएगा वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट। ये अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट क्या हो जाएगा, ए बी एक्स। ठीक है, इंटू डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, रो, इंटू जी। देखिए कोई कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, जी से जी ढिचिक, रो से रो ढिचिक, ए बी से ए बी भी हो गया ढिचिक। तो कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया। ठीक है, x बराबर आ गया एक परेशानी ये है कि वेट ऑफ बॉडी कितना है, वेट ऑफ बॉडी में हम लोग डालेंगे। ठीक है, बॉडी का रो कितना है, बॉडी का रो है, बॉडी का डेंसिटी है रो, तो यहां सिर्फ रो रहेगा। और बॉयंसी में लिक्विड की हम लोग डालते हैं, तो लिक्विड का कितना है 3 रो, तो ये आ जाएगा यहां पर 3। ये थोड़ा करेक्ट कर लेना था आपको कि वेट ऑफ बॉडी में हम लोग वॉल्यूम ऑफ बॉडी डाल दिए ABC। ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, क्योंकि वेट ऑफ बॉडी डाल रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ बॉडी रो है, इंटू जी। फोर्स ऑफ बॉयंसी में वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट, तो सबमर्ज पार्ट ABX। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड डालते हैं, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है 3G। तो x बराबर कितना आ गया, C/3। x बराबर मिल गया हमें C/3, ये रहा जवाब, आंसर। ठीक है, इधर का नोट आपने कर लिया होगा। एक और सवाल इस पर कर लेते हैं, एग्जाम्पल 1। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल 2 की। ठीक है, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 2 है, ये देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2 है कि ये एक वेइंग मशीन है। ठीक है, ये एक वेइंग मशीन
इस पर एक बकेट डाला हुआ है, इस बकेट में पानी है, वही टीली लीली टीली लीली टीली लीली टीली लीली टीली लीली टीली लीली। रीडिंग आया W1, ठीक है, रीडिंग आया W1। इसकी डेंसिटी है वही, या मान लीजिए 2 रो या रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसकी डेंसिटी है। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, डायमेंशन A B और ये C, डायमेंशन A B C है। इसको जब हमने वेइंग मशीन के ऊपर डाला तो इसका रीडिंग आया W2, ठीक है। वेइंग मशीन के ऊपर हमने पानी डाला, मतलब लिक्विड डाला, तो उसका रीडिंग कितना है W1। फिर हमने ब्लॉक को अलग से वेइंग मशीन पर डाला तो उसका वजन आया W2। क्या होगा, ठीक है, क्या होगा जब हम क्या करेंगे, जब हम ये वेइंग मशीन है, ठीक है, ये वेइंग मशीन है, इसका रीडिंग क्या होगा जब हम इस कंटेनर को, ये कंटेनर, इसमें टीली लीली मतलब पानी, टीली लीली टीली लीली टीली लीली, ठीक है, और इसमें हम किसको डाल दे रहे हैं, उस ब्लॉक को डाल दे रहे हैं। अब आपको बताना है यहां जो रीडिंग आएगा वो रीडिंग क्या होगा। ऑप्शन है W1, ऑप्शन B W1 प्लस W2, ऑप्शन C W1 माइनस W2, ऑप्शन D W1 प्लस W2 से भी ज्यादा। बताइए, पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए, ठीक है, पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन ये है कि जब हमने लिक्विड को रखा तो रीडिंग आई W1, जब हमने ब्लॉक को रखा तो रीडिंग आई W2। अब हमने कंटेनर रखा हुआ है, पानी लिक्विड है, उसके ऊपर हमने इस ब्लॉक को डाल दिया, तो अब रीडिंग क्या होगी, ठीक है। चलिए तुक्का मार लीजिए अपने मन में भी, अगर आपने पॉज नहीं किया, सोचा नहीं है तो तुक्का मारो, सोचो, मन में रखो क्या होगा इसका सही जवाब, वो तो मैं बताऊंगा ही अभी, ठीक है। मन में सोच लिया? यस सर, सोच लिया है? जी सर। चलिए, सोच लिया है तो इसका सही जवाब है, ये तो नहीं है, इसका सही जवाब है B। क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, क्या हो जाएगा W1 प्लस W2। कैसे W1 प्लस W2 हो जाएगा, जब हम इसको डालेंगे ऊपर तो इसका वेट भी तो नीचे आएगा, ठीक है, ये है डेंसिटी और ये, तो इसका वेट भी नीचे आएगा, तो ये रिएक्शन ऊपर उतना ही लगेगा। रिएक्शन कितना लगेगा ऊपर, मतलब कि ये पानी क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। तो जब इसको बैलेंस करेगा तो रीडिंग जो आएगी वो इसका प्लस इसका क्या हो जाएगी, सम हो जाएगा। W1 और W2 का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, क्योंकि इसका भी वजन तो इसमें ऐड हो गया। जब इसका वजन इसमें ऐड हो जाएगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इसके और इसके बराबर में होगा, W1 प्लस W2 के बराबर में होगा। बात समझ में आ रही है? W1 प्लस W2 क्यों? क्योंकि बिना वेइंग मशीन के, याद कीजिए, बिना वेइंग मशीन के हम लोग जब इसमें रखते थे तो नीचे इसका क्या लिखते थे, इसका क्या लिखते थे, जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने काम किया होगा, अपने दिमाग में रखा होगा ये बात कि ये पानी है और इसमें हम एक ब्लॉक स्फीयर को रखते थे, तो नीचे क्या लिखते थे, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी लिखते थे। तो जब वेट ऑफ बॉडी लग रहा है इस पे, तब ना ये पानी इसको क्या करता था, बैलेंस करता था। तो रीडिंग क्या बताता है, नॉर्मल रिएक्शन बताता है रीडिंग, तो रीडिंग बताएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, वेट ऑफ इसका वेट प्लस इसका वेट, यही ना नॉर्मल देगा, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से देखिए, जब अभी इसको भूल जाइए, अभी जस्ट इससे पहले अभी इसी लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये पानी रखते थे, पानी में स्फीयर रखते थे, तो नीचे एरो डाल के वेट ऑफ बॉडी लिखते थे, वेट ऑफ बॉडी लिखते थे।
अब जब हम वेट ऑफ बॉडी लिखते थे नीचे और पानी का फोर्स इस पर क्या करता था, बैलेंस करता था। वेइंग मशीन में रीडिंग किस बेसिस पर होता है, रिएक्शन, वो रिएक्शन को रीड करता है और फिर डिस्प्ले करता है। तो रिएक्शन किसके बराबर होगा, नीचे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो पानी में इसको रखे तो इसका, और प्लस वेइंग मशीन पर रखेंगे तो इसका भी तो होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं, बुओयंसी को फील करेंगे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब एक और फील करते हैं बुओयंसी को, फील ऑफ बुओयंसी, फील ऑफ बुओयंसी, फील ऑफ बुओयंसी, फील ऑफ बुओयंसी समझ लेते हैं। आइए, फील ऑफ बुओयंसी, मजा आएगा ये समझने में। कंटेनर है, ठीक है, फील ऑफ बुओयंसी कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर, ठीक है, कंटेनर में पूरा लिक्विड धूमताना 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 धूमताना, ठीक है, पूरे में लिक्विड भरा हुआ है। चलिए, इसके अंदर डाल देते हैं एक सिलेंडर। हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, एक सिलेंडर डाल दिया, ठीक है, हमने इसके अंदर एक सिलेंडर डाल दिया, ठीक है। ध्यान अगर दें तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, h, सिलेंडर की हाइट कितनी, h, ठीक है, सिलेंडर की हाइट h है और इसका टॉप साइड, ये इसका टॉप साइड, ठीक है, ये इसका टॉप साइड, ये इसका टॉप साइड और ये इसका बॉटम, इसका टॉप साइड और ये इसका बॉटम साइड, ठीक है। टॉप साइड कितने हाइट पर है, तो टॉप साइड यहां से, टॉप साइड यहां से h1 हाइट पर, टॉप साइड है h1 हाइट पर, और बॉटम साइड जो है वो है h2 हाइट पर। बॉटम साइड कितने हाइट पर है, h2 हाइट पर। बात समझ में आ रही, ठीक है। कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने एक सिलेंडर को डाल दिया, सिलेंडर की हाइट है h, इसका टॉप साइड जो है, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस इसका r, ठीक है, रेडियस है इसका r, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट है h, टॉप साइड r, रेडियस, बॉटम भी r है। टॉप साइड कितने ऊंचाई पर है, h1 हाइट पर है, और बॉटम साइड कितने ऊंचाई पर है, तो h2 हाइट पर है, ठीक है। साइड पर फोर्स लग रहा होगा, तो साइड की फोर्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिकली साइड का जो फोर्स है वो क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो साइड वाला फोर्स, साइड फोर्स कैंसल ईच अदर, कैंसल ईच अदर एंड रिजल्ट इज जीरो, कैंसल ईच अदर एंड रिजल्ट इज जीरो। रिजल्ट क्या हो गया इसका, कैंसल ईच अदर एंड रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। तो इसकी बात हम नहीं करते हैं, बात करते हैं हम इसकी। तो इसका अगर हम FBD बनाएं, ध्यान से अगर देखिए, इसका अगर हम FBD बनाते हैं तो यही ना कंटेनर है, ये कंटेनर, इस कंटेनर के इस वाले हिस्से पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, पानी ऊपर भी है, पानी ऊपर भी है, ठीक है। क्या क्या लग रहा है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो P0 प्लस, और इसका mg भी नीचे लग रहा है, mg नीचे, mg नीचे, ठीक है, mg नीचे लग रहा है, और P0 प्लस रो h, ठीक है, रो h1 कितने हाइट पर है, h1 हाइट पर, रो h1, रो h1, रो h1g, रो h1g किधर लग रहा है, ये इस सरफेस पर कितना प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, प्लस रो h1g किधर लग रहा है, ये लग रहा है एक्चुअली डाउनवर्ड, ये लग रहा है डाउनवर्ड। इसके इस वाले हिस्से पर देखें, इस वाले हिस्से पर फोर्स कितना लग रहा है, तो P0 प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि ओपन है, प्लस
रो हाइट कितनी, H2G। उधर जो लेवल तक पानी है वो इसको नीचे दबाने का कोशिश कर रहा है, और नीचे जो इसके पानी है इसको ऊपर ढकेलने का काम कर रहा है। तो ये किधर लग रहा है, ये लग रहा है अपवर्ड, ये लग रहा है अपवर्ड और ये लग रहा है डाउनवर्ड। तो बेसिकली अगर ध्यान दें तो फोर्स जो है वो एक्चुअली में क्या है, फोर्स बाय लिक्विड, फोर्स बाय लिक्विड इज प्रेशर डिफरेंस। फोर्स बाय लिक्विड एक्चुअली में क्या है, प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस मतलब कि डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। तो डाउनवर्ड कितना है, P नॉट प्लस रो H1G में से घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड लग रहा है और ये अपवर्ड लग रहा है, तो घटा देंगे और घटाएंगे तो कितना आएगा, P नॉट प्लस रो H2G। ध्यान से अगर देखें तो P नॉट से P नॉट डिचिक हो जाएगा, या कर ही दो, रो H1G माइनस P नॉट प्लस माइनस रो H2G, ठीक है। तो P नॉट से P नॉट ढिचिक, G से G ढिचिक, बच गया क्या, ओ शिट, एक सेकेंड, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो एरिया इधर आ जाएगा तो फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। इसलिए फोर्स बाई लिक्विड बराबर प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया का स्क्वायर। तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, यहां भी डाल देंगे पाई आर स्क्वायर। तो इधर नीचे क्या बचा, रो H1G, रो H1 माइनस रो H2 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली जो फोर्स लगा रहा है पानी वो लग रहा है रो H1 माइनस H2 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ये है फोर्स बाय लिक्विड, फोर्स बाय लिक्विड। और यही कहानी किसमें देखने को मिलेगी आपको, दिस हैपेंस इन सबमरीन। ये किसमें होता है, हैपेंस इन सबमरीन, यही सबमरीन में होता है और इसी प्रिंसिपल पर सबमरीन काम करता है। सबमरीन में देखें पानी के अंदर डूबा हुआ है तो निचला सतह अगर जमीन में चिपक गया तो बेसिकली समंदर के तह तक अगर आप जाते हैं, समंदर के तह तक, तो वहां कोई ऐसा पक्का जमीन नहीं है, वो मिट्टी है। मिट्टी है तो वो जमीन और अंदर धंस जाएगी, सबमरीन धंस जाएगा। सबमरीन जब धंस जाएगी तो नीचे से H2 क्या हो गया, गायब हो गया। नीचे से H2 जब गायब हो जाएगा तो ये जो अपवर्ड फोर्स है ये H2 गायब हो गया, क्योंकि ये जमीन के सतह तक ये गायब हो गया। ये गायब हुआ तो फिर ऊपर कोई इसको उठाने वाला नहीं है, तो टैंक जो सबमरीन होगी उसको फील होगा कि बाप रे कितना ज्यादा मास हो गया, और फिर उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक डिफरेंस पैदा, मतलब पूरे तह तक नहीं जाना है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस, कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि वो उठे और उठाने में ये नीचे वाला फोर्स उसको मदद कर सके। ठीक है, तो ये बोयंसी की कहानी थी जो हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है और इतना बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए।